हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने चैनल आज़ाद परिंदा स्टडी में। और आज हम आपके लिए एरिया कोऑर्डिनेटर और कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर के टॉप 70 क्वेश्चन का एक मॉडल पेपर लेके आए हैं। तो इसे लास्ट तक देखना और अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, 2024 का दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किसे मिला? तो दोस्तों ये जो है मिथुन चक्रवर्ती को मिला। और ये दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की बात करें तो ये फिल्म का ठीक है, फिल्म का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार है। इंडिया में फिल्म का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार है। और ये ठीक है, दादा साहब फाल्के कौन है? इसको भारतीय सिनेमा का जनक कहा जाता है, जनक कहा जाता है भारतीय सिनेमा का। इनके नाम पे ये दिया जाता है, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा होता है? तो दोस्तों भारत रत्न जो है भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार होता है। और ये आपका समाज सेवा, शिक्षा, क्रिकेट और ये मतलब खेल जो है इस सब के क्षेत्र में दिया जाता है। ये भी आप लोग याद रखिएगा। और इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो इसकी शुरुआत जो हुई थी आपकी 1954 में हुई थी। और ये सी राजगोपालाचारी और मतलब कि सर्वपल्ली राधाकृष्णन, इन सबको ये पहली बार दिया गया था, कई लोगों को एक साथ। तो ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पद्म पुरस्कार किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? तो दोस्तों पद्म पुरस्कार आपका 1954 में प्रारंभ हुआ था। और ये 3 श्रेणियों में दिया जाता है, ठीक है। कौन में? पद्म, पद्म विभूषण, ठीक है, विभूषण। दूसरा है पद्म भूषण, भूषण। और तीसरा आपका है पद्म श्री, ठीक है। ये 3 श्रेणियों में दिया जाता है, तो याद रखिएगा। और बात करें 2025 में पद्म भूषण पुरस्कार कई लोगों को दिया गया है, मगर उसमें से एक खास व्यक्तित्व को दिया गया है जो कि बिहार की गायिका हैं, ठीक है, शारदा सिन्हा। शारदा सिन्हा जो है बिहार की गायिका है, जिन्हें बिहार कोकिला भी कहा जाता है, बिहार कोकिला भी कहा जाता है। तो उनको 2025 में पद्म विभूषण दिया गया है, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। मैक्सेस पुरस्कार, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मैक्सेस पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? दोस्तों ये लोक सेवा के क्षेत्र से संबंधित है। और इसे क्या कहा जाता है? एशिया का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है, नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। और ये किसकी याद में दिया जाता है? तो ये फिलीपींस के राष्ट्रपति रोमेन रोमेन मैक्सेस की याद में दिया जाता है, रोमेन मैक्सेस की याद में दिया जाता है। तो ये लोग आप लोग भी याद रख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, 2023 का शांति नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया था? दोस्तों ये आपका दिया गया था नरगिस मोहम्मदी को दिया गया था। ये एक ईरानी महिला है, ठीक है, ये एक क्या है? ईरानी महिला है जो कि ईरान के जेल में 20 साल से बंद है, ठीक है, 20 साल से बंद है। और क्या है, इनको ये किस लिए मिला? तो इन्होंने महिलाओं की आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी थी ईरान में और अभियान चलाए थे, जिसके कारण इनको क्या है, ये शांति का नोबेल पुरस्कार 2024 का दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मनरेगा के अंतर्गत कितने दिनों का रोजगार गारंटी जाता है? दोस्तों ये आपका 100 दिनों का दिया जाता है। मनरेगा की शुरुआत की बात करें तो मनरेगा की शुरुआत कब हुई थी? 2005 में इसको संसद में पारित किया गया था। 2006 में 200 जिलों में लगाया गया था। और 2008 में इसको पूरे देश में लगा दिया गया था। और 2009 में क्या किया गया था? 2009 में, पहले इसका नाम नरेगा हुआ करता था, 2009 में इसके आगे जो है महात्मा गांधी का नाम लगा दिया गया, तो एमसी लगा दिया गया, तो इसका नाम मनरेगा हो गया। तो ये भी आपको याद रखिएगा। इसमें महिलाओं को 33% आरक्षण भी मिलता है, तो ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, DYNRLM कब शुरू हुआ था? तो दोस्तों ये आपका 2016 में शुरू हुआ था। इसको क्या कहते हैं? दीनदयाल अंत्योदय नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन कहते हैं, ठीक है। इसकी पहले इसको क्या कहा जाता था? नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन कहा जाता था। 2011 में इसको स्वर्ण जयंती योजना जो थी उसको नाम बदल के दीनदयाल मतलब कि नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन रखा गया था। और फिर 2016 में इसका नाम बदल के फिर से क्या कर दिया गया था? इसके आगे दीनदयाल अंत्योदय लगा दिया गया। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, ठीक है, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण का उद्देश्य क्या है? तो इसका है आपका ग्रामीणों को आवास देना, इसका मुख्य उद्देश्य है। तो ये आप लोग याद रख दीजिएगा, क्या है? ग्रामीणों को आवास देना इसका मुख्य उद्देश्य है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की शुरुआत कब हुई थी? दोस्तों ये आपकी सन 2000 में स्टार्ट हुई थी और अटल जी के नेतृत्व में हुई थी, ठीक है, अटल जी के नेतृत्व में हुई थी। ये भी आप याद रखिएगा। और इसका उद्देश्य क्या था? कि गाँवों को पक्की सड़कों से जोड़ना, ठीक है, गाँवों को पक्की पक्की सड़कों से जोड़ना। ये भी आप लोग याद रखिएगा। इसको मैंने पूरा डिटेल में पढ़ाया है, तो वो भी आप देख सकते हैं, जो भी लाइव क्लासेस में पढ़ाया है। तो अभी आप इसको बस ऐसे देखिए जो हम प्रश्न करा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पीएम किसान योजना में वार्षिक राशि कितनी दी जाती है? तो दोस्तों ये आपका वार्षिक राशि 6000 दी जाती है। और ये कितने किस्तों में दी जाती है? ठीक है, 3 किस्तों में दी जाती है। 3 किस्तों में 2-2 हज़ार करके एवरी पर 4 मंथ में, ठीक है, 4 मंथ में आपको मिलती है। ये आप लोग याद रखिएगा, 2-2 हज़ार करके। और ये आपके किसकी आती है? डीबीटी के थ्रू, मतलब डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर के थ्रू ये आती है। तो ये भी आप लोग याद रख लीजिएगा।
अगला क्वेश्चन है आपका, बिहार का कौशल युवा कार्यक्रम किससे जुड़ा है? तो दोस्तों बिहार का कौशल युवा कार्यक्रम जो है ये आपका कौशल विकास से जुड़ा है, युवाओं को कौशल विकास सिखाना जिससे उनको रोजगार मिल सके, ठीक है, नई नई तकनीकी सिखाना, इससे ये संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतत जीविकोपार्जन किसके लिए है? तो ये अल्ट्रा पुअर के लिए है, मतलब कि जो अति गरीब हैं, अति गरीबी की श्रेणी में आती है, उनके लिए सतत जीविकोपार्जन योजना स्टार्ट किया गया है, ठीक है, जिनमें को उसमें जीविकोपार्जन की सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती है, लोन दिया जाता है और शिक्षा भी दिया जाता है इसमें, तो ये आपको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति कहाँ से शुरुआत हुई थी? दोस्तों ये इसकी शुरुआत हुई थी मतलब कि उत्तर प्रदेश के मेरठ से हुई थी, और इसकी जो शुरुआत हुई थी वो मंगल पांडे ने, जो पहली गोली चलाई थी इसकी मंगल पांडे ने चलाई थी बैरकपुर, ठीक है, बैरकपुर बैरकपुर छावनी से, ये भी याद रख लीजिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है आपका, कांग्रेस का गठन किस वर्ष हुआ था? तो दोस्तों कांग्रेस का गठन जो हुआ 1885 में, कहाँ पे हुआ था? बॉम्बे में हुआ था। कहाँ पे? मुंबई में हुआ था, मुंबई में हुआ था। और इसके जो कांग्रेस के जो संस्थापक हैं वो कौन है? एओ एओ ह्यूम है, तो ये भी आप रख लीजिएगा। इसके जो संस्थापक हैं एओ ह्यूम है, तो ये भी आप लोग ध्यान रख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइमन कमीशन भारत कब आया था? तो दोस्तों साइमन कमीशन जो ये भारत आपका 1928 में आया था। और साइमन कमीशन किस लिए आया था? कि जो 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, उसकी यह जांच करने के लिए एक कमेटी मतलब कि निर्धारित की गई थी, जो इसकी जांच करने के लिए भेजी गई थी। मगर यहाँ पे लोगों ने इसका विरोध किया और साइमन गो बैक का नारा दिया। क्यों नारा दिया? तो इन्होंने इसलिए नारा दिया, इसमें कोई एक भी इंडियन नहीं थे। कौन थे? इंडियन इसमें नहीं थे, तो ये भी बहुत बड़ी बात थी। तो इसमें ब्रिटिश लोग थे और वो अपने हिसाब से मतलब कि योजना बना के पूरा इसका दे देते कि आप लोगों को यहाँ पे कुछ हुआ ही नहीं, तो इस वजह से भी इसका विरोध किया और साइमन गो बैक का नारा दिया गया। पूर्ण स्वराज प्रस्ताव कब पारित हुआ दोस्तों? तो ये बताइएगा, पूर्ण स्वराज प्रस्ताव आपका कब पारित हुआ? तो दोस्तों ये आपका 19 दिसंबर, ठीक है, 19 दिसंबर 1929 को पारित हुआ। और ये कहाँ पारित हुआ? कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में। कहाँ पे? लाहौर अधिवेशन में, ठीक है, अधिवेशन में ये पूर्ण स्वराज प्रस्ताव पारित हुआ। तो ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। किसी को कोई दिक्कत हो तो कमेंट करके बाद में पूछ लीजिएगा, कोई चीज़ आपको गलत लगे या कुछ भी लगे, किसी चीज़ में दिक्कत आए तो बताइएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो दोस्तों अगर बात करें गांधी इरविन समझौता की, तो ये समझौता कब हुआ था आपका? यह हुआ था 1931 में, ठीक है। महात्मा गांधी और तत्कालीन वायसराय जो थे लॉर्ड इरविन के मध्य हुआ था। और इसमें लॉर्ड इरविन ने इनको क्यों मनाया था? क्योंकि कांग्रेस का कोई प्रतिनिधित्व जो है फर्स्ट राउंड टेबल सम्मेलन मतलब गोलमेज सम्मेलन जो लंदन में होता है वहां पे नहीं गया, तो सेकेंड गोलमेज सम्मेलन से पहले, ठीक है, गोलमेज सम्मेलन से पहले जो है गांधी जी को मतलब ये समझौता करने के लिए इरविन ने आमंत्रित किया था, ताकि वहां पे गांधी जी जाके भाग ले सकें। और गांधी जी ने इसमें क्या मांग रखा था? नमक कानून को खत्म करने के लिए मतलब की मांग रखी थी। तो ये भी याद रखिएगा कि गांधी जी नमक कानून को खत्म करने के लिए मांग रखी थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यूएनओ की स्थापना कब हुई? तो दोस्तों यूएनओ की स्थापना 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वार की समाप्ति के पश्चात हुई थी। ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। इसका मुख्यालय जो है आपका कहाँ पे है? इसका मुख्यालय जो कि यहाँ पे न्यूयॉर्क में, ठीक है, न्यूयॉर्क में इसका मुख्यालय है, ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, डब्ल्यूएचओ का मुख्यालय कहाँ है? तो दोस्तों डब्ल्यूएचओ का मुख्यालय आपका कहाँ पे है? जेनेवा में, स्विट्जरलैंड के जेनेवा में डब्ल्यूएचओ का मुख्यालय। और इसका फुल फॉर्म क्या होता है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इसका होता है फुल फॉर्म, तो ये भी याद रखिएगा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, इसका फुल फॉर्म होता है। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पे है दोस्तों? तो विश्व बैंक का मुख्यालय जो है आपका, ठीक है, कहाँ पे है? वाशिंगटन डीसी में, वाशिंगटन डीसी में है। विश्व बैंक का मुख्य कार्य क्या होता है? मुख्य कार्य क्या होता है इसका? जो विकासशील देश हैं, विकासशील देश जो हैं उनको क्या करना? ऋण देना, ठीक है, ऋण देना इसका काम है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, यूनेस्को का मुख्य कार्य क्या है? बताइए, यूनेस्को का मुख्य कार्य क्या है, ये बताइए। तो शिक्षा और संस्कृति क्या है? यूनेस्को का मुख्य कार्य है। यूनेस्को क्या है? आप देखिएगा कभी कभी होता है, जैसे आपका ताजमहल हो गया है, मतलब इंडिया गेट हो गया, ठीक है, और मतलब आपका क्या हो गया कि लाल किला हो गया, इन सबको क्या किया गया है? यूनेस्को विश्व धरोहर में शामिल किया गया। यूनेस्को विश्व धरोहर में शामिल किया गया है। तो इसका यूनेस्को का काम यही है, जो सांस्कृतिक चीजें हैं ना कि हर देश में उनको क्या करना, एक पहचान देना, इसका काम है। और शिक्षा में भी महत्वपूर्ण योगदान निभाना। मंगलयान किस ग्रह के लिए है? तो मंगलयान आपका मंगल ग्रह है। मंगल ग्रह को क्या कहा जाता है? लाल ग्रह भी मंगल ग्रह को कहा जाता है। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका,
हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? तो दोस्तों हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है। और बात करें हाइड्रोजन की तो सूर्य में सबसे अधिक पाया जाता है हाइड्रोजन, लगभग 80% के आसपास पाया जाता है। तो ये भी याद रखिएगा, सबसे अधिक हाइड्रोजन सूर्य में पाया जाता है। डीएनए की संरचना किसने बनाई थी? तो दोस्तों ये आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, वाटसन और क्रिक ने डीएनए की क्या है, डबल हेलिक्स की संरचना बनाई थी। कभी आप ऐसे देखे होंगे तो डीएनए में ऐसे द्विगुणा होता है, ठीक है, ऐसे ऐसे करके द्विगुणा होता है। तो ये जो डबल हेलिक्स की संरचना है इसको किसने दिया था? वाटसन और क्रिक ने दिया था। और डीएनए का काम क्या होता है? जीन वाहक होते हैं। क्या होते हैं? जीन वाहक होते हैं, ठीक है। मतलब कि आनुवांशिक गुणों को ये संजो कर रखते हैं और एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक ये क्या करते हैं? जीन के रूप में ट्रांसफर करते हैं। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर के पिता किसे कहा जाता है? तो चार्ल्स बेबेज ने सबसे पहले कंप्यूटर में योगदान दिया था, तो इनको ही कंप्यूटर का पिता कहा जाता है, तो याद रखिएगा। चंद्रयान 3 किस वर्ष सफल हुआ था? तो चंद्रयान 3 आपका जो है 2023 में सफल हुआ था। और ये दक्षिण ध्रुवीय ध्रुव पर लैंड करने वाला, मतलब कि भारत का पहला यान था। तो ये एक भारत के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है कि विश्व में पहली बार जो है चंद्रयान जो है यहाँ पर दक्षिणी ध्रुव पे चंद्रमा के लैंड हुआ था। तो ये आप लोग याद रख लीजिएगा। और यह कब लैंड हुआ था? तो 23 अगस्त 2023 को जाके चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर लैंड हुआ था। अगला क्वेश्चन है आपका, आईपीएल 2025 विजेता कौन सी टीम रही है? तो ये आप आरसीबी जो है आईपीएल 2025 की विजेता रही है। और ये आईपीएल का कौन सा था? 19वां संस्करण था, ठीक है। कौन सा? 19वां संस्करण था। तो जाके 19 साल बाद ये आईपीएल की ट्रॉफी पहली बार आरसीबी जीत पाई है। और यहाँ पे ऑरेंज कैप की बात करें, ऑरेंज कैप कौन जीता था? तो साई सुदर्शन, जो कि जीटी के खिलाड़ी थे। कहाँ के थे? जीटी के खिलाड़ी थे, इन्होंने ऑरेंज कैप जीता था। और बात करें मतलब कि इसमें रनर अप कौन था? तो पंजाब जो थी, पंजाब भी इसमें रनर अप थी। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। पंजाब के कप्तान श्रेयस अय्यर और यहाँ के आरसीबी के कप्तान आपके रजत पाटीदार थे। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। 28 नंबर है, क्रिकेट विश्व कप 2023 किसने जीता था? तो ये ऑस्ट्रेलिया ने जीता था। और सेकंड की बात करें, सेकंड पे कौन था? तो सेकंड पे आपका भारत था। और ये कहाँ पे हुआ था? अहमदाबाद में हुआ था। अहमदा अहमदाबाद में हुआ था, ठीक है। अहमदाबाद में हुआ था। और प्लेयर ऑफ द सीरीज कौन था? सॉरी, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट कौन था? विराट कोहली, ठीक है। विराट कोहली थे प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, हॉकी को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों हॉकी को भारत का राष्ट्रीय खेल कहा जाता है। हालांकि ये संविधान में अंकित नहीं है, बट इसको पहली बार भारत ने मतलब हॉकी में, ठीक है, गोल्ड मेडल जीता था। और सबसे ज्यादा गोल्ड मेडल अभी तक हॉकी में जीता है। तो इसके कारण ही भारत के में ज्यादा लोकप्रिय होने के कारण भारत को हॉकी को जो है भारत का राष्ट्रीय खेल कहा जाने लगा था। अगला क्वेश्चन दोस्तों, संख्या 2, 5, 11, 23, ठीक है। संख्या 2, 5, 11, 23 में और इसकी अगली संख्या क्या हो जाएगा? ठीक है, 2, 5, 11, 23 और उसके आगे की संख्या क्या हो जाएगी? तो दोस्तों इसकी आगे की संख्या हो जाएगी 47। आप करेंगे कैसे इसमें? तो सब में 2 इंटू 2 करके गुणा और +1 कर देंगे तो आ जाएगा। तो जैसे आपका, ठीक है, जैसे 2 में गुणा करोगे, 2 दूनी 4 + 1 5 है। और 11 दूनी 22 + 1 23 और 23 दूनी 46 + 1 47। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये आप लोग देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, ठीक है, 3, 4, 6 और इसकी अगली संख्या क्या हो जाएगी? इस सीरीज को पूरा करना है, ठीक है। तो दोस्तों इसकी अगली संख्या हो जाएगी आपकी, ठीक है, बताइए जल्दी। इसकी अगली संख्या आपकी 10 हो जाएगी, ठीक है। इसमें क्या करना है? 2 से गुणा करना है। 2 से गुणा करके -2 कर देना है। सब में 2 से गुणा करते जाओ और -2 करते जाओ। तो ये आपका आ जाएगा। तो ये इस तरह से आप निकाल लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, देखिएगा, कैट, डॉग, काऊ और इसमें इसका नेक्स्ट क्या होगा? कैट, डॉग और काऊ होगा। तो कैट आपका क्या है? एक मांसाहारी है। काऊ, डॉग भी आपका मांसाहारी है। और काऊ भी क्या है? आपका दूध देती है। और बफेलो भी क्या है? आपका दूध देती है। तो मतलब 2 मांसाहारी और 2 दूध देने वाले। तो काऊ भी आपकी शाकाहारी एक तरह से कहते हैं। लेकिन शाकाहारी इसमें क्या हो जाएगा? हॉर्स भी हो जाएगा। लेकिन इससे लेंगे कि कैट जो है और डॉग जो है एक ही प्रजाति के हैं, मतलब कि, और डॉग इसमें सॉरी काऊ जो है दूध देती है, तो बफेलो भी दूध देती है। तो इस तरह से इसका निकाल लेंगे, बफेलो मिल जाएगा। अगला देखेंगे आपका, ठीक है, 1, 4, 9, 16। तो इसका अगला क्या हो जाएगा? 34 नंबर आपका है, बहुत ध्यान से देखिएगा। तो इसका अपना 25 हो जाएगा, ठीक है। अपना इसका 25 हो जाएगा। अब 25 कैसे हो जाएगा? ये आप देखिएगा। ये हो गया 1 का स्क्वायर, ये 2 का स्क्वायर, ये 3 का स्क्वायर, ये 4 का स्क्वायर। तो अगला आपका किसका हो जाएगा? 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25। तो ये आप, अगला क्वेश्चन है आपका, बुक रीड। तो पेन का क्या हो जाएगा दोस्तों? पेन का राइट होगा। अगर हम किताब को पढ़ते हैं तो पेन से हम क्या करेंगे? तो पेन से हम लिखने का कार्य करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, a बराबर 1, z बराबर 26। तो कैट का मान क्या हो जाएगा? तो दोस्तों यहाँ पे कैट का मान कितना हो जाएगा ये आपको बताना है। तो दोस्तों यहाँ पे कैट का मान हो जाएगा 24। देखिए सी का मान कितना होता है? सी का होता है, तो यहाँ पे सी का मान देखिएगा, सी का होता है 3, ए हो जाएगा कैट का। और प्लस टी का कितना होता है? 20 का। तो जोड़ेंगे पूरा टोटल तो 24 हो जाएगा। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा।
बहुत तेजी में करा रहे हैं, आपको भी ऐसे करना है। किसी को कोई दिक्कत हो कोई चीज़ तो हम फिर लाइव क्लास कराएंगे, आप ये नोट कर लीजिएगा और लाइव क्लास में हमसे पूछ लीजिएगा, तो आपको हम सब पूरा बता देंगे डिटेल से। जो भी क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आएगा वो क्वेश्चन नोट करके लाइव क्लास जब हम करेंगे, शाम को करेंगे आज या फिर कल सुबह करेंगे, तो वहाँ पे आप पूछ लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, 1, 6, 13 तो नेक्स्ट कौन सा होगा? तो नेक्स्ट आपका होगा क्या, इसका बताइए जल्दी से। तो अगला आपका इसका क्या हो जाएगा? 22। ठीक है, अगला आपका इसका 22 हो जाएगा, याद रख लीजिएगा। अब आपको इसको करना कैसे है? ठीक है, चलिए तो पहले पे यहाँ पे करेंगे 2 का स्क्वायर माइनस 3। ठीक है, 2 का स्क्वायर माइनस 3, फिर 3 का स्क्वायर माइनस 3, फिर 4 का स्क्वायर माइनस 3, फिर 5 का स्क्वायर माइनस 3 करेंगे तो यहाँ पे 22 आ जाएगा। तो सबका स्क्वायर करना है, मतलब 2 से स्टार्ट करके आगे चलते जाना है और उसके बाद माइनस 3 करते जाना है, तो आपको 22 आ जाएगा। चलिए ये देखिएगा इसका क्या हो जाएगा बताइए। 80 डिवाइडेड बाई 4 प्लस 6 क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा 20। पहले डिवाइड होता है तो 20 चौके 80 और प्लस, तो इसका कितना हो जाएगा? 26 हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राधा, गंगा, यमुना और गोदावरी में कौन अलग है? तो राधा जो है ये एक नदी नहीं है, बाकी ये तीनों जो है नदी है। ये हो जाएगा आपका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। चलिए देखिएगा, डॉग, फैट, लायन और काऊ में क्या हो जाएगा? तो इसका काऊ का क्या हो जाएगा? काऊ इसमें अलग है। ठीक है, काऊ इसमें अलग है। ये डॉग, कैट और लायन क्या है? ठीक है, ये तीनों मांसाहारी है और काऊ जो है शाकाहारी है, तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। रोज, लोटस, मैंगो, लिली, तो ये आपके तीनों जो हैं फूल है, यहाँ पे क्या है? ये फल है, ये आपका डिफरेंट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है 500 का 20% कितना हो जाएगा? 500 का 20% कितना हो जाएगा? ये आपको 100 हो जाएगा। ठीक है, 100 हो जाएगा 500 का 20%, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। आपको ऐसे निकालोगे 500, ठीक है, इंटू 20 डिवाइडेड बाई 100 निकालोगे, तो यहाँ से यहाँ कट कर दोगे तो 20 पंचे 100 हो जाएगा। ये आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, 400 पे 10% छूट के बाद कितना मूल्य होगा? बताइए, 400 पे 10%, तो 400 का 10% आपका कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा। 40 हो जाएगा और 400 में से 40 घटाएंगे आपको तो 360 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। यदि 5 संख्या हो, 5, 10, 15, 20 और ए का एवरेज 75 है, तो ए का मान कितना हो जाएगा? तो दोस्तों यहाँ पे ए का मान क्या हो जाएगा आपका? ए का मान जो है 25 हो जाएगा। यहाँ पे ए का मान जो यहाँ पे 25 हो जाएगा। तो ये आप लोग अगला, और 25 का इसको सब जोड़ के 5 से डिवाइड कर देंगे तो 75 आ जाएगा। ये आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए ये बताइए, ए परीक्षा का पूर्णांक जो है 500 है और राम ने उसमें 335 अंक पाए हैं, तो उसका परसेंटेज कितना हो जाएगा ये आपको बताना है। तो 335 जो है 335 इंटू, ठीक है, 100 डिवाइडेड बाई 500 करोगे आप, 500 करोगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका? ठीक है, तो आपका ये पूरा करोगे तो आपको 67% आ जाएगा इसका। तो ये भी आप लोग ध्यान रख दीजिएगा। तो ऑप्शन ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। बताइएगा ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 46 है आपका। ठीक है, 48 डिवाइडेड बाई था 8 इंटू, तो इसका मान कितना हो जाएगा? 46 का कितना हो जाएगा ये बताइएगा। इसका जो है आपका 12 हो जाएगा। पहले इसको भाग करोगे तो कितना हो जाएगा बताइए? 6 8 48, यहाँ पे 6 आ जाएगा, फिर गुणता गुणत करोगे तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 40 और 60 का औसत क्या होगा? तो 40, 60, 100 और दो संख्या है तो जोड़ के इसका डिवाइड करोगे तो इसका 50 एवरेज आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, 5000 पर मतलब कि 10% साधारण ब्याज 2 वर्ष के लिए दिया जाता है। ठीक है, वर्ष में कितना हो जाएगा ये आपको बताना है 48 नंबर। तो ये आपका कितना हो जाएगा? ठीक है, ये आपका 1000 हो जाएगा। तो ये साधारण ब्याज ए बराबर कितना हो जाएगा? ठीक है, आपका 5000, 5000 इंटू, ठीक है, 10% इंटू 2 और डिवाइडेड बाई 100 करोगे, 100 करोगे तो आपका यहाँ से काट दोगे, आपका पूरा कितना आ जाएगा? 1000 आ जाएगा। ये आप कर लेना। 49 नंबर देते हैं, एक वस्तु की चाल 60 किलोमीटर प्रति हावर है, ठीक है, और 20 किलोमीटर दूरी तय कर दी है, तो इसका टाइम कितना हो जाएगा? तो ये आपको बताना 49 नंबर। तो ये आपका टाइम कितना हो जाएगा ये बताना है। कितना हो जाएगा? 2 घंटा हो जाएगा। ये आप लोग ध्यान रखिएगा। ओके, समय बराबर दूरी बटे चाल कर देंगे, 120 बटे 60 कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका 2 आ जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। कह रहा है ए और बी ने क्रमशः 5000 रुपये और 10,000 रुपये, ठीक है, का निवेश किया है। ए सबसे साझेदार है और व्यवसाय में के अंत में दोनों को 500 रुपये मिले, तो ए का मतलब कि परिश्रम कितना था ये बताइएगा। तो ये आपका, ठीक है, 250 रुपये था आपका। ये जाकर कर लीजिएगा। ठीक है, ए को मिलने चाहिए थे क्योंकि 1/3 मिलना चाहिए था ए को, तो यहाँ पे ठीक है 500 मिला, लेकिन इसको मिलना कितना चाहिए था? ए को 285 रुपये चाहिए था इसके लागत के हिसाब से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 52 नंबर, 30 मिनट में 60 किलोमीटर दूरी तय करती है तो उसकी गति क्या है ये बताइएगा। और ये हो जाएगा गति इसकी 120 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। 30 मिनट को आप कवर करोगे, इसको बदल लोगे आप
घंटे में, और फिर 4 बराबर दूरी बटे समय का फॉर्मूला लगा देना, तो ये आपका आ जाएगा। आरबीआई का काम क्या है? मुद्रा को इस तरह, सेबी का क्या है? शेयर बाजार, ठीक है, याद रख लीजिए। अगर ये हो जाता है, डब्ल्यूएचओ का होता है हेल्थ, तो यूनेस्को का हो जाएगा शिक्षा और संस्कृति, अभी आपको बताया आगे। पंचायती राज व्यवस्था किस अनुच्छेद से जुड़ा है? तो ये आपका 243 से जुड़ा है। पंचायती राज की अगर सिफारिश किया तो बलवंत राज मेहता जो समिति थी, बलवंत राय मेहता जो समिति थी, उसने ये क्या की थी? पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की थी। ये अभी आप लोग याद रख लीजिएगा। बीआरएलपीएस किस नाम से जाना जाता है? तो ये आपका जीविका के नाम से जाना जाता है, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। एसएचजी में न्यूनतम कितने सदस्य होते हैं? तो 10। एसएचजी में स्वयंसेवक ग्रुप जो होता है, तो इसमें जो है 10 सदस्य होते हैं न्यूनतम, और अधिकतम होते हैं 20। अधिकतम जो होते हैं 20 होते हैं। ग्राम संगठन वीओ जो होते हैं कितने? एसएचजी मतलब स्वयं हेल्प ग्रुप होते हैं, इसमें सेल्फ हेल्प ग्रुप जो होते हैं 10 से 20 होते हैं। बीआरएलपीएस किसके सहयोग से शुरू किया गया था? तो दोस्तों ये आरबीआई और वर्ल्ड बैंक के शुरू किया गया था। आरबीआई और वर्ल्ड बैंक के सहयोग से शुरू किया गया था। सीएलएफ का पूर्ण रूप क्या होता है बताइए? तो ये होता है आपका क्लस्टर लेवल फेडरेशन, जो है ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, जो कि ब्लॉक स्तर पे काम करता है। एसजीएस लिंकेज किससे जुड़ा है? तो ये नाबार्ड से जुड़ा है। बैंक से लिंक कराना नाबार्ड से, मतलब कि नेशनल बैंक ऑफ रूरल डेवलपमेंट जो है इससे जुड़ा हुआ है। वित्तीय साक्षरता का अर्थ क्या है बताइए? वित्तीय साक्षरता का अर्थ होता है पैसों का सही प्रबंधन, आपको पैसे कहाँ लगाने हैं ये सब आपको पता होना चाहिए। एमएस वर्ड में कंट्रोल प्लस सेव का शॉर्टकट क्या है बताइए? कंट्रोल प्लस सेव का शॉर्टकट है आपका कंट्रोल प्लस यस, ठीक है। सेव का जो है शॉर्टकट कंट्रोल प्लस यस है। एक्सेल में सम और ब्रैकेट किसके लिए होता है? तो ये जोड़ के लिए होता है, तो ये आप लोग याद रखिएगा। www का क्या होता है? वर्ल्ड वाइड वेब होता है इसका नाम, ठीक है। इसका क्या होता है? वर्ल्ड वाइड वेब। उसकी टिम बर्नली जो थे इसकी खोज किए थे, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। कंप्यूटर का दिमाग किसे कहा जाता है? तो सीपीयू को, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो होते हैं सीपीयू को, ये क्या कहा जाता है? कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है। और ठीक है, इसके 3 पार्ट होते हैं। कौन से? एएलयू अरिथमेटिकल लॉजिक यूनिट, और सीयू कंट्रोल यूनिट, और मेमोरी जो है मेमोरी, इसके जो 3 पार्ट होते हैं। कंट्रोल प्लस सी का उपयोग किसके लिए होता है? तो दोस्तों कंट्रोल प्लस सी का उपयोग जो होता है ये कॉपी के लिए होता है, और कंट्रोल प्लस वी जो होता है पेस्ट के लिए होता है। और 68 नंबर है, एमएस वर्ड पावर पॉइंट का इस्तेमाल किसके लिए होता है ये बताइएगा? तो ये आपका प्रस्तुति बनाने के लिए, मतलब प्रेजेंटेशन बनाने के लिए आपका इसका इस्तेमाल होता है, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। सबसे तेज मेमोरी कौन सी है दोस्तों? तो पैसे मेमोरी जो है सबसे तेज मेमोरी होती है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। और ईमेल भेजने का प्रोटोकॉल क्या है दोस्तों? तो ये आपको हो जाए एसएमपीटी जो है, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल जो होता है, ये हो जाएगा आपका राइट आंसर, तो ये आप लोग याद रखिएगा। तो इस वीडियो में इतने हैं दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताना, और अपने दोस्तों को भी शेयर करना। और जो भी आपको दिक्कत होगी इसमें, ठीक है, इस सेट में पूरा लाइव क्लास में उसका डिस्कशन कर लेंगे। आप लोग ये क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा और लाइव क्लास में आइएगा, पूछ लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।